हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। और दोस्तों, आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अलजेब्रा बीजगणित भाग तीसरा। अगर दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट सेकंड नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहां उन वीडियोस को देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में बेसिक कंसेप्ट किया अलजेब्रा का, तो वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों वो नहीं देखेंगे तब तक आपको हाई लेवल के क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अलजेब्रा जैसा कि जानते हैं एडवांस मैथ्स में आता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, और काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। तो इसे आप आसानी से समझें, कोई दिक्कत है नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपको समझाने की। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रा के। चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप अलजेब्रा को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सीरीज बहुत देखे होंगे, y बराबर 4x और लिखा होता है y बराबर x प्लस 7 में लिख देता हूँ, और x प्लस y बराबर अगर मैं 3 लिख देता हूँ, और x बटा 3 लिख दूँ, अगर y बटा 4 लिख दूँ बराबर 1 लिख दूँ। ऐसे ही सीरीज होते हैं अलजेब्रा में। y बराबर 4x, y बराबर x प्लस 7, x प्लस y बराबर 3, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। ये सब क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम क्या जाने कि एक एक अक्षर के बारे में समझेंगे कि कौन सा अक्षर क्या चीज होता है। ठीक है, जैसा कि आप x यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, x क्या चीज है? x क्या चीज है दोस्तों? x को हम बोलते हैं चर। ठीक है, x क्या बोलते हैं? चर। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि जो a b c d होता है, जो आपका डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक, ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं 26 आपके, ये सारे के सारे अक्षर आपके क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है, और आपका गिनती का जो होता है 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ये जो अक्षर होते हैं ये सारे के सारे आप अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपको बहुत जानना जरूरी है बीजगणित में। ठीक है, क्योंकि 2x 4x ये सब प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे जो y है वो क्या है? चर है। ठीक है, और जो यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे क्या है? अचर है। ठीक है, और जो यक्स है वो क्या है? चर है। ठीक है, तो जो ये मैं लिखा हूँ इससे तो आप समझ पा रहे हैं कि कौन चर है कौन अचर है। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है उसे समझा जाता है कि कौन चर है कौन अचर है। मतलब जैसे मैं सीरीज लिख दूं तो इससे आप क्या अनुमान लगाएं कि y बराबर x प्लस 7, तो y यहाँ पे क्या है? आपका चर है, x भी क्या है? यहाँ पे चर है, और 7 जो है वो क्या है? अचर है। ठीक है, इसी तरह x और y यहाँ पे क्या है? चर है, और 3 जो है वो क्या है? अचर है। ठीक है, अगर इसमें बात करूं कि x बटा 3 प्लस y बटा 4 बराबर है, कि इसमें चर और अचर बताइए, तो इसमें जो चर हो जाएगा वो होगा आपका x और y, और अचर जो होगा वो होगा 1/3, क्योंकि एक यहाँ पे छिपा होता है तो 1/3 हो जाएगा, और 1/4 यहाँ से निकल जाएगा, और 1, तो ये सब अचर हुए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन चर है कौन अचर है। ठीक है, तो ये चीज होती है, यहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है अलजेब्रा का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत इंटरेस्ट लग रहा होगा आप लोग को समझने में। तो चलिए आप बस मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अब मैं स्टार्ट किया हूँ बेसिक अलजेब्रा शुरू से। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए बताता हूँ आपको कि किस प्रकार बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, आप किस प्रकार क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन लूँ, सपोज दैट, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अलजेब्रा को अच्छे ढंग से। अगर मैं क्वेश्चन एक लूँ, जैसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। एक आपके टीचर हैं, समझते रहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ढंग से आपको प्रेजेंट करा है। एक टीचर हैं, टीचर क्या कह रहे हैं कि शिक्षार्थी को, स्टूडेंट, यहाँ आप बस फिगर द्वारा समझते रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 10 वीडियो 15 वीडियो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, लेकिन हम लोग बेसिक टू हाई पढ़ेंगे, एक एक अक्षर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बस ध्यान से समझते रहिए। टीचर मान लीजिए एक स्टूडेंट है। ठीक है, टीचर कह रहे हैं, टीचर प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं, 3 पेंसिल देते हैं पर स्टूडेंट को। ठीक है, पर स्टूडेंट को देते हैं 3 पेंसिल देते हैं। जो टीचर हमारे हैं एक स्टूडेंट को 3 पेंसिल देते हैं, इतना हो गया। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स है, अगर मैं कहूं कि उस क्लास में, जो क्लास में स्टूडेंट हैं, जो क्लास में स्टूडेंट हैं, उनकी जो टोटल नंबर है, उनकी टोटल संख्या कितनी है? यक्स है। तो बताइए शिक्षक
शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिल देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें आप समझिए। कह रहा है कि टीचर जो है वो प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं अगर कक्षा में कुल x विद्यार्थी हो तो शिक्षक कितने पेंसिल देंगे सबको। ठीक है, तो दोस्तों सपोज दैट अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं बता दूं कि खुद स्वयं पे लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैं सोचूंगा कि अगर मैं क्लास में हूँ, अगर मेरे टीचर मुझे 3 पेंसिल दे रहे हैं, मुझे कितने पेंसिल दे रहे हैं 3 पेंसिल, मुझे 3 पेंसिल दिए और हम लोग क्लास में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, अब मुझे 3 पेंसिल दिए, प्रत्येक को 3-3 पेंसिल देंगे तो टोटल पेंसिल कितना खर्च होगा। एक तो मेरी पेंसिल जितना मुझे 3 पेंसिल दिए हैं और कितने लोग हैं वहां पर 5, पेंसिल की संख्या और टोटल नंबर की संख्या तब हम पूरा करेंगे तो 3 5 15, तब मालूम चलेगा कि 15 पेंसिल टीचर हमको देंगे। तो इसी प्रकार करना है सॉल्व दोस्तों। अब लॉजिक पकड़ लिए होंगे आप लोग कि कहने का मतलब क्या है। तो पेंसिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे पेंसिल हमें दे रहे हैं 3 पेंसिल दे रहे हैं एक विद्यार्थी को और टोटल स्टूडेंट कितना है दोस्तों यक्स। तो हम पेंसिल और टोटल स्टूडेंट में हम गुणा करेंगे तभी तो मालूम चलेगा कितना पेंसिल निकला। तो 3 गुणे यक्स बराबर 3x, तो जो 3x होगा यही टीचर 3x पेंसिल सभी स्टूडेंट को देंगे जितने क्लास में हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट है x स्टूडेंट, तो x स्टूडेंट को देने में उन्हें कितना पेंसिल खर्च करना पड़ेगा तो 3x पेंसिल खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से न्यू स्टार्ट होती है अलजेब्रा के दोस्तों। क्वेश्चन कैसे देगा, छोटा क्वेश्चन आप उसको कैसे बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कन्वर्ट करना। ठीक है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। और ये तो बेसिक है, बेसिक जानते हैं आप लोग, तो बेसिक टू हाई होते जाएंगे। ये नहीं कि अब अगर मैं चाहता दोस्तों तो अभी हाई लेवल के क्वेश्चन करा देता। कितने एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन, रेलवे में पूछे गए हैं, चाहे बहुत सारे एग्जाम में जितने भी अलजेब्रा पूछे हैं वो मैं तुरंत करा देता, लेकिन उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि बहुत तमाम यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ऐसे अलजेब्रा जो डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा मैं कराने वाला हूँ आपको, भले ही समय बहुत ज्यादा लग जाए लेकिन बेसिक टू कंसेप्ट कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट डायरिया से लगभग 41 बच्चे मरते हैं। ठीक है, डायरिया जानते हैं, डायरिया एक रोग होता है। डायरिया से 41 बच्चे मरते हैं, वो भी प्रति मिनट, वो भी प्रति मिनट। समझिए क्वेश्चन आपको कहेगा कि अगर डायरिया बीमारी जो है, डायरिया से 41 बच्चे मरते हैं प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने बच्चे मरते हैं 41 बच्चे मरते हैं किस बीमारी से, डायरिया से मरते हैं। फिर क्वेश्चन आगे कर रहा है, तो बताइए कि x मिनट में कितने बच्चे डायरिया से मरते हैं। x मिनट में बताना है कि कितने बच्चे डायरिया से मरते हैं। तो मैं क्या दोस्तों क्या कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जा रहा तो अपने ढंग से क्वेश्चन को बनाइए। अगर क्वेश्चन में अपने में लूं, अपने गांव में लूं कि अगर डायरिया से हमारे गांव में 41 बच्चों की मृत्यु हो रही है प्रति मिनट, 1 मिनट में कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है 41 मिनट की, तो हमें बताइए कि 3 मिनट में कितने बच्चों की मृत्यु होगी। तो हम उस बच्चों की मृत्यु में और समय में गुणा कर देते हैं। तब 41 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 कम 3 4 3 12, तब हमें मालूम चल जाएगा दोस्तों कि 3 मिनट में 123 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार इसको करना है। तो अगर डायरिया से 41 बच्चे मरते हैं प्रति मिनट में, तो x मिनट में कितने बच्चे मरेंगे, तो x मिनट और गुणे कितने बच्चे मर रहे थे प्रति मिनट 41, तो ये गुणा होकर हो जाएगा आपका 41x, मतलब x मिनट में कितने बच्चे मर जाएंगे दोस्तों, तो 41x बच्चे मर जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं अपने ढंग से बनाकर। ठीक है, तो इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप कन्वर्ट करना सीख लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मतलब बहुत लोग को अलजेब्रा बहुत हार्ड लगता है, तो आप टेंशन ना ले, बस मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, इसी तरह बेसिक टू हाई पहुंचेंगे। अगर दोस्तों मैं अगर दे दूं, यहाँ पे लिखा है 12 + 5 = 17। देखिए 12 + 5 बराबर हम क्या लिखते हैं 17, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 ही होगा। अगर क्वेश्चन आपको कन्वर्ट कर दे इस प्रकार कि यहाँ पे बॉक्स दे दे और यहाँ पे 5 दे दे और यहाँ पे 17 दे दे, तो इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। कन्वर्ट एग्जाम इस तरह करेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क +5 = 17, कहेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा नंबर,
ठीक है। तो देखिए अगर आप जानते रहेंगे कि 5 5 में क्या जोड़ेंगे 17 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन निकालने की विधि सीखिए क्योंकि यही छोटी छोटी चीज आपको आगे काम आएंगी। तो दोस्तों करना ये चीज होता है इसमें कि बॉक्स में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मानना पड़ता है, यक्स मानना पड़ता है। ठीक है, यक्स का ही कमाल है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं यक्स मानूं तो मेरा हो जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर 17। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह अगर यक्स मान लूं तो यक्स प्लस 5 बराबर 17। तो देखिए दोस्तों यक्स बराबर क्या होगा, तो 17 तो इधर हो गया, अगर प्लस 5 को उधर में लाऊंगा तो -5, इतना तो दान होंगे आप लोग बताने की जरूरत नहीं है कि प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, तो यक्स बराबर 17 में 5 जाएगा तो 12, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई दोस्तों। अगर इस बॉक्स में अगर मैं 12 भर दूं तो 12 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 17। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम निकालते हैं यक्स की वैल्यू। ठीक है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन अगर सीख लेंगे आप तो बड़े बड़े दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक, चलिए ये तो जोड़ पे था, एक माइनस में क्वेश्चन में ले लेता हूं, उसको आप लोग बताइएगा। अगर मैं लिख दूं कि 40 माइनस, अगर यहाँ पे बॉक्स रख दूं और यहाँ पे मैं 30 लिख दूं और कहूँ चलिए बताइए कि इस बॉक्स के स्थान पे क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे कि अगर 40 में मैं क्या बढ़ाऊंगी 30 आ जाए, तो 40 में 10 घटाऊंगा तो 30 आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट कर पा रहे हैं आप, इसको लेकिन कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को वो सीखिए। तो इस बॉक्स में कुछ नहीं है दोस्तों, तो हम क्या मानना पड़ेगा, यक्स मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 40 माइनस यक्स बराबर 30। ठीक है, इस तरह लिखना पड़ेगा। तो अगर यक्स की वैल्यू निकालूं तो अगर माइनस यक्स बराबर होगा क्या 30, आइए जो प्लस 40 से उधर जाएगा तो -40, तो माइनस यक्स बराबर, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किसी संख्या के कुछ नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस 30 और -40, तो प्लस और माइनस आ जाता है तो माइनस होता है। 40 में से अगर 30 घटाएंगे तो दोस्तों 10, आप साइन किसका लगाता है, बड़े वाला का, तो बड़े वाला का लगाएंगे -10, मतलब 30 में से अगर 40 में घटाऊं तो -10 आता है, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये हो गया। बस आप क्वेश्चन को देखिए दोस्तों प्रॉपर ढंग से आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से जो क्लास 5 के स्तर से पढ़ाया जाता है उस स्तर से मैं आपको बताऊंगा। क्लास 5 के सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा अलजेब्रा के, क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 इसी तरह पूरा एडवांस मैथ में समाप्त कर दूंगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, आप घबराए ना कि बहुत ज्यादा इजी हो जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार आप मतलब लो लेवल से पढ़ेंगे तो बहुत काम आने वाली चीजें हैं, बाद में इसी चीज का प्रयोग होगा। चलिए देख लेते हैं न्यू क्वेश्चन। अगर दोस्तों मैं इस तरह क्वेश्चन आपको दे दूं, यहाँ बॉक्स लिख दूं, यहाँ पे 6 लिख दूं और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दूं 24। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉक्स के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या भरूं कि 24 आ जाए। ठीक है, तो करना ये चीज है दोस्तों, अभी मैं 2 क्वेश्चन कराया हूँ। करना ये चीज है कि इस बॉक्स में आपको मानना है यक्स, तब यक्स मानेंगे तो यक्स गुणे 6 बराबर 24। हमें यक्स की वैल्यू निकालना है क्योंकि यक्स की जगह ही भरना है, तो यक्स की वैल्यू तब निकालेंगे हम दोस्तों। तो इधर 24, इधर 6 गुणा में है, उधर जाएगा तो 6 भाग में हो जाएगा, तब 6 से कटाएंगे दोस्तों तो यक्स बराबर 6 चौके 24, यक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या 4। अगर 4 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं तो 4 छके 24 आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों वैल्यू निकालते हैं, तो ये चीज हो गया। अच्छा ये दूसरा मैं ले लेता हूं, यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिख दूं आपको, मान लीजिए क्वेश्चन लिख लूं कि 35 भागे, यहाँ पे बॉक्स लिख दूं और यहाँ पे 7 लिख दूं, कि मतलब इस बॉक्स में क्या मैं भरूं दोस्तों कि क्या आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, एक चीज और बता दूं दोस्तों कि अगर 35 भागे इस तरह हम लिखते हैं, मान लीजिए 8 लिखते हैं, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 35 बाटे 8 के रूप में लिख सकते हैं, ये इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी मुझे करना ये चीज है दोस्तों कि इसे मैं लिख सकता हूँ 35 बटे इस बॉक्स को लिख सकता हूँ बराबर 7। इस बॉक्स में क्या भरना है, इसी की वैल्यू निकालना है दोस्तों। हमें करना पड़ेगा ये चीज कि 35 बटे बॉक्स की जगह हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7। 7 के नीचे कुछ नहीं दोस्तों, क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए करना है, देखिए बराबर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर 8 बटा 4 में लिखता हूं और 9 यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 16 बटे 32, तो देखिए अगर बराबर का साइन रहेगा दोस्तों तो ऊपर का ऊपर कटता है और नीचे का इस तरह बगल से बगल कटता है। ये कभी नहीं आप कटा सकते कि 8 चौको 32 कभी नहीं कटा सकते। एक कब कंडीशन लागू होगा, जब यहाँ बीच में गुड़ा रहेगा। बराबर की साइन में आप इस तरह कटा सकते हैं, 8 दूनी के 16, 4 बाटे 32, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, इस प्रकार कटा सकते हैं। ये नहीं कि 8 से ही 32 को कटा दें तो गलत हो जाएगा। तो देखिए बराबर का साइन लगाया तो हम कटा सकते हैं, 7 5 35, ऊपर बचा 5, नीचे बचा यक्स बराबर 7 एकम 7 हाथ 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो 5 बटे यक्स बराबर वही चीज तो आया
करना क्या है कि अब कटता नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तब यक्स की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो यक्स, और 5 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 5, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार वैल्यू निकाला जाता है। अगर इस बॉक्स में अगर मैं 5 भर दूं तो यहाँ 7 आ जाएगा। देखिए 5 35 में, तब 5 के भाग दूंगा तो 5 7 35, तभी तो आया। तो दोस्तों आप घबराने में एकदम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऐसा कभी यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा कि कोई इतना बेसिक से आपको पढ़ा सकता है। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है दोस्तों, वो सिर्फ बहुत सारे यूट्यूब पे ये अवेलेबल है दोस्तों कि डायरेक्ट क्वेश्चन कराया जाता है हाई लेवल के, तो उन्हें थोड़ा समझ में दिक्कत होगी दोस्तों, क्योंकि अगर ये चीज आप जानते रहेंगे तभी हाई लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेसिक से ही बताया जाए, भले ही वीडियो लॉन्ग बने। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जो इनके बारे में अनजान है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपका ये चीज है, अगर मैं आपको कह दूं कि रहीम के पास 10 रुपए थे, बात समझिए। देखिए क्वेश्चन आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, बनाना सीखे। अगर क्वेश्चन आप बनाना सीख लें एक बार, फिर आपको जीवन भर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे सीखिए। अगर मैं लिख दूं, क्वेश्चन क्या था आपका कि रहीम के पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए। रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। यहाँ अगर मैं रजिया मान लूं, एक लड़की है रजिया, x रुपए दे दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। आप समझिए क्वेश्चन में क्या है कि रहीम के पास दोस्तों अगर 10 रुपया है, क्वेश्चन बनाना सीखिए। रहीम के पास अगर 10 रुपया है और इस 10 रुपये में से रहीम ने क्या किया कि रजिया को x रुपया दे दिया, तो हमें बताइए कि रहीम के पास कितने रुपए बचे। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन। तो मैं अभी बताया दोस्तों कि अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने ढंग से सोचिए कि अगर मेरे पास 10 रुपया होता, अगर मेरे पास 10 रुपया होता, अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को 2 रुपया दे देता, अगर मेरे पास 10 रुपया होता, अपने फ्रेंड को 2 रुपया दे देता, तो मेरे पास कितना बचता। तो मैं कहूंगा कि और मेरे पास 10 रुपया थे और जिसको जितना रुपया दिया उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, 10 में से 2 करूंगा तो 8, मतलब कि कितना रुपया शेष बचा 8। मतलब जितना दिया हूं उसे घटाना पड़ेगा अपने रुपए में से, तभी तो मालूम चलेगा कि मेरे पास कितना बचा। यही कंसेप्ट है दोस्तों, यही। तो मेरे पास रहीम के पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे। कितना रुपया दे दिया, x रुपया, तो हम 10 में से हम x को माइनस कर देंगे। तो आप बताइए x की तो कोई वैल्यू है नहीं कि मैं 10 में से माइनस करूं, तो ये इसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये कहता कि रजिया को 3 रुपया देता तो यहाँ 3 माइनस करता तो 7 आंसर आ जाता, लेकिन x एक चर पद है तो अचर पद में कभी घट नहीं सकता। ठीक है, क्या मैं बताया हूं कि चर पद जो होता है चर पद कभी नहीं घट सकता, ये नहीं जैसे 10 में से अगर x घटाऊं तो 5 आया, 4 आया, 6, कभी वैल्यू नहीं आती, ये इतना ही रुका रहेगा। ठीक है, तो कितना रुपया उसके बाद बचा अभी रहीम के पास, तो 10 माइनस x रुपये अभी नहीं बचे उसको, अगर x रुपया दे रहा है किसको, रजिया को। तो ठीक है, यही बात होती है दोस्तों। अगर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आप कन्वर्ट करना सीख लेते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो। मान लीजिए वीडियो कई भाग में जाए, मुझे कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। आप बस बढ़िया, आपको बस समझ में आ जाए, इतना मेरे लिए बहुत होगा। चलिए क्वेश्चन और समझते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है। बात को समझिए। अगर एक बगीचा में कुछ पेड़ हैं, कुछ पेड़ लगे हैं, तो कुछ दोस्तों जब भी किसी की वैल्यू फाइंड ना हो, कि मतलब वहां एग्जैक्टिव मान ना लिखे हो कि 3 पेड़ हो, 4 पेड़ हो, तो वहां पे करना ये चीज है कि कुछ पेड़ को हम मान लेते हैं x पेड़। तो वैल्यू उनको मालूम नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा, x ही तो मानना पड़ेगा कि x पेड़ होंगे उसमें। तो कुछ पेड़ मतलब x पेड़ लगे थे, और मैंने क्या किया कि 50 पेड़ और लगा दिया। जिन 50 पेड़ लगाया तो पेड़ों की संख्या पूरा मिलकर कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो इसी को कह रहा है कि इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। इस कथन को अक्षर संख्या से व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे व्यक्त करते हैं। अगर कुछ पेड़ मैंने x लगाया था, इसमें 50 पेड़ और लगा दिया, तो लगाने का मतलब कि 50 पेड़ और ऐड किया तो कितना हो गया, मेरा पेड़ मिलाकर 120 हो गया। तो इस रूप में मुझे लिखने के लिए बोल रहा था। अगर दोस्तों यहाँ से मैं बहुत सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि कुछ पेड़, मतलब हमें बताइए कि पेड़ पहले कितना लगाया था, तो यहाँ मुझे x की वैल्यू निकाल लेता। तब x की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों तो 120 और प्लस 50 हो जाएगा तो -50, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। मतलब कि पहले वो 70 पेड़ लगाया था दोस्तों, इसके बाद 50 पेड़ लगाया, तब जाके 120, क्योंकि 70 में 50 जोड़ेंगे तभी तो 120 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व करना होगा।
यही बेसिक है दोस्तों, अगर इसको करना जान जाएंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ तो मजा आ रहा होगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसे अपने मित्र के यहाँ, ताकि वो भी इन चीजों को जान सके। चलिए दोस्तों और आगे जान लेते हैं किस प्रकार और क्वेश्चन पूछता है। चलिए मैं 4 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ। अगर मैं लिख दूं पहला क्वेश्चन कि 6 और यक्स का योगफल, अगर आपसे कोई पूछे, देखिए बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। 6 और यक्स का योगफल, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं कि यक्स में से 7 घटाने पर शेष, अगर यक्स में से 7 घटाऊं तो शेष क्या बचेगा। तीसरा क्वेश्चन में लिखता हूं कि यक्स का 5 गुना, और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूं कि यक्स का 1/3। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, तब इन्हें आप बनाना सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 6 और यक्स का योगफल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि 3 और 4 का योगफल बताइए, तो हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 होता है। इसी प्रकार से करना है कि 6 और यक्स का योगफल मतलब क्या होता है, जो जोड़ होता है। तो कह रहा है 6 में अगर यक्स को जोड़ते तो क्या प्राप्त होगा, तो 6 में अगर यक्स को जोड़ूंगा तो मुझे यही प्राप्त होगा। यह नहीं कि मैं 6x लिख दूं, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या होगा, 6 प्लस यक्स ही होगा, क्योंकि दोस्तों मैं बताया था कि अगर अचर पद में अगर चर पद जोड़े हैं तो वो चीज उसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो 6 प्लस यक्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे नोट कॉपी में बनाते चलिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप भी किसी बच्चों को बता सकते हैं ये बेसिक चीजें। ये चीज इतना बेसिक चीज बता रहा हूँ दोस्तों कि आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो, 6 के 7 8 9 10 11 12 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, इस सब के लिए, क्योंकि क्लास 5 में ये चीज दी हुई है, क्लास 7 में दी हुई है। आप छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में इन वीडियोस को दिखाइए ताकि वो इस बेसिक चीज को जान सके। देखिए इसको देखते हैं, यक्स में से 7 घटाने पर, अगर दोस्तों यक्स में से अगर 7 घटाने का मतलब ये चीज जाता है माइनस, यक्स में से अगर 7 घटाओ तो क्या प्राप्त होगा, तो चीज यही प्राप्त होगी, यक्स माइनस 7 ही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यक्स का 5 गुना, यक्स का 5 गुना का मतलब होता है कि उस चीज में उसका गुणा कीजिए। तो यक्स का 5 गुना, जैसे कहते हैं कि 2 का 5 गुना, तो 2 का 5 गुना कितना होता है, गुणा करेंगे 10, 2 का 5 गुना कितना होता है, 10 होता है। इसी तरह यक्स का 5 गुना, तो 5 में हम यक्स गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हुआ। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यक्स का 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3। तो यक्स का 1/3, तो यक्स को यक्स का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 1/3 मतलब 1/3। तब यक्स गुणा 1 में करेंगे तो यक्स बटे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 यहाँ छिपा होता है, तब क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। ये तब छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों, तो बड़े बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। मैं एक प्रूफ के साथ बता रहा हूं दोस्तों, आप बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि तब हाई लेवल के क्वेश्चन में कराऊंगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी यही चीजें, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये पढ़ने से क्या महत्व है, ठीक है। असल मुझे किस प्रकार ये चीज पहले क्यों पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आसानी से क्वेश्चन अपने से ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं कि एक टोकरी में 50 आम, एक यहाँ पे टोकरी है, इस टोकरी में कितने आम है, 50 आम है, और एक टोकरी और यहाँ पे है, उस टोकरी में कितने आम है, x आम है। तो कह रहा है कि एक टोकरी में 50 आम है और एक दूसरी टोकरी में x आम है। तो पहली जो टोकरी है, पहली टोकरी दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, पहली टोकरी जो है, पहली टोकरी में और दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है, ठीक है। ये चीज है। अगर देखिए इसे मैं क्या बताऊं कि जब ये इस प्रकार क्वेश्चन है, अपने दिमाग से सोचिए आप। अगर मैं कह दूं कि मान लीजिए कि मेरे पास 8 आम है और आपके फ्रेंड के पास 3 आम है, तो मेरे पास कितना आम अधिक है आपके फ्रेंड से, तो करना पड़ेगा कि मेरे पास जितने आम है आप जो फ्रेंड के पास आम है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5। मतलब कि अपने फ्रेंड से मैं 5 आम ज्यादा लिया हूं, मतलब अपने आम में से उस आम को घटा रहा हूं अपने फ्रेंड के आम से। इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है दोस्तों। पहली टोकरी में 50 आम है तो दूसरी टोकरी में x आम है, तो इसमें माइनस करूंगा तभी तो मालूम चलेगा पहली टोकरी में कितना आम अधिक है दूसरी टोकरी से। तो 50 माइनस x क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब वही x की वैल्यू दिया रहता है तो माइनस करके उसका आंसर लिया सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसे बताने का उद्देश्य मेरा दोस्तों ये चीज है, इसे बताने का उद्देश्य मेरा ये चीज है दोस्तों कि आप छोटी छोटी चीजों को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं उसको आप किस प्रकार समझ सकते हैं, उसको कैसे बना सकते हैं, इसलिए ये चीजें सारे डिस्कस में कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, उसको आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, उसको सॉल्व कीजिए। एक विद्यालय में, अगर यहाँ पे मैं स्कूल की बात कर लूँ, एक स्कूल में दोस्तों अगर टोटल स्टूडेंट, एक स्कूल है उसमें टोटल स्टूडेंट हमारे 100 हैं, टोटल स्टूडेंट 100 हैं, जिनमें से यक्ष छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये चीज दोस्तों है कि स्कूल एक है मेरा, उस स्कूल में जो हम लोग की संख्या है, सभी लड़के लड़कियों की संख्या है टोटल वो सब है, तब उस स्कूल में तब हम लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो प्रदूषित जल पीने से उनकी मृत्यु हो जा रही है, और उनकी संख्या वृद्धि हुई है कितनी, यक्स यक्स जो स्टूडेंट है उन्हें प्रदूषित जल पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तब ये मृत्यु हो गई तो स्वास्थ्य जितने स्टूडेंट उनकी संख्या कितनी बची है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें वो सीखिए। तो मैं क्या बताऊं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए अपने दिमाग से सोचिए। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में अगर 50 छात्र हैं, टोटल 50 छात्र हैं, और 20 छात्रों की तुरंत मृत्यु हो गई, 50 छात्र हैं, 20 छात्रों की मृत्यु हो गई, तो कितने छात्र शेष बचे जिंदा। तो करना क्या होता है कि 25 में से हमें 50 में से 20 को माइनस करना पड़ता है, तो कितना 30 छात्र टोटल अभी जीवित हैं और 20 छात्र मर गए। टोटल स्टूडेंट में से जिनकी मृत्यु हुई है वो माइनस करते हैं, तो टोटल स्टूडेंट हमारे 100 थे, अप्रदूषित जल पीने से उनकी मृत्यु हुई थी यक्ष छात्रों की, इसलिए टोटल स्टूडेंट में से हम उन मृत्यु जिनकी हुई तो उनकी संख्या घटाएंगे, तो अब घटाने से एक प्राप्त होगा 100 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य मनुष्य की संख्या। मनुष्य मतलब स्टूडेंट कितने बचे हैं स्वास्थ्य स्टूडेंट, तो 100 माइनस एक्स बचे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस प्रकार से उनकी इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। इस तब इक्वेशन बनाना सीख लेंगे तो क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। चलिए और आगे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए एक चित्र में बनाता हूं, उसके माध्यम से आप समझिए। अगर यहाँ पे मैं फिगर ले लेता हूँ, ये फिगर किसका है दोस्तों, आयत का है, आयत का है, ठीक है। अगर आयत मैं दे दूं x मीटर इसकी लंबाई दे दूं और y मीटर इसकी चौड़ाई दे दूं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये x मीटर बात है, भी x मीटर हो गया, ये y मीटर बात है, भी y मीटर हो गया। तो ये मेरा फिगर है, ठीक है। अब इसमें बताना आपको है कि जैसा चित्र देख पा रहे हैं, आयत की आसन भुजाएं आपके x मीटर और y मीटर है। आयत का परिमाप लिखिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है कि आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप हमें बताना है। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है दोस्तों, हमें सबसे पहले हमें ये चीज बताइए कि परिमाप, आयत का अगर परिमाप दे देगा तो परिमाप आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप दोस्तों ये चीज होता है कि अगर ये आयत है तो परिमाप ये चीज होता है दोस्तों कि अगर एक पॉइंट से अगर यहाँ तक मैं दूरी तय करूं, फिर इसके बाद यहाँ तक दूरी तय करूं, फिर यहाँ तक तय करूं, यहाँ तक, मतलब चारों ओर की दूरी उसकी क्या कहलाता है, आयत का परिमाप कहलाता है, ठीक है। अगर देखिए 5 यहाँ दे देता, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए आखिर किस प्रकार किसी का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, ये सर्किल मैंने दे दिया, इसकी 2 सेंटीमीटर, 3-4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर ये फिगर देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। और मैं कहूँ कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो करना क्या चीज है कि यहाँ से मिडिल पॉइंट से उठाएं, यहाँ तक की दूरी जोड़े, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक चले, यहाँ तक चले, यहाँ तक चले, फिर आपको उस मिडिल पॉइंट में मिल जाए, तो जितनी दूरी मैंने तय किया वही तो परिमाप कहलाता है। परिमाप कितना हो जाएगा, 4 4 5 9 9 2 11 11 1 12 12 3 15 15 2 17, तो टोटल परिमाप 17 सेंटीमीटर। तो वही चीज तो परिमाप होता है। तो परिमाप आप जान गए कि परिमाप किस कहते हैं। तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए तब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, तो लंबाई, एक लंबाई मैंने गया, एक यल से लंबाई को डेट कर रहा हूँ, इतना लंबाई मैंने तय किया, फिर आया तो एक चौड़ाई तय किया प्लस वृत्त, इतना चौड़ाई किया, फिर तब गया, फिर एक लंबाई मैंने तय किया, फिर ऊपर गया तो फिर एक वृत्त चौड़ाई मतलब तय किया। अब ये चीज बन गया, क्योंकि चारों की लंबाई तो मेरी याद का परिमाप होता है। देखिए अब घबराए नहीं, आप बस बेसिक से सीखते जाइए कि ये चीज उत्पन्न कहाँ से हुई, याद का परिमाप कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए जैसा मैं देख पा रहा हूँ, यल यल 2l मतलब 2 लंबाई हो गई, प्लस वृत्त वृत्त 2 चौड़ाई हो गई आपकी, हो गई कि नहीं। तो 2 इसमें भी 2 इसमें है, तो 2 कॉमन ले लूंगा, तो यल प्लस बी। ये फार्मूला आपका बना आयत का परिमाप का, कि 2 गुणे होता है आपका लंबाई और प्लस चौड़ाई,
अब आपको मालूम चल गया होगा दोस्तों कि आयत का जो फार्मूला होता है, आयत का परिमाप, वो चीज उत्पन्न कहां से हुई है, तो वो चीज यहां से उत्पन्न हुई कि आयत का परिमाप किसे कहते हैं। तो इतना हो गया। अब मुझे एक चीज कह रहा है कि ये जो फिगर दिया है इसमें हमें बताइए कि आयत का परिमाप क्या है। सिंपल सी इस वैल्यू में रख देना है कि 2 लंबाई हमें कितना दिया है x मीटर और प्लस चौड़ाई कितना दिया है y मीटर, यही तो हो गया। और इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, गुणा कीजिए, 2 में x गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 में y गुणा करेंगे तो 2y, हो गया कि नहीं। इसे बोलते हैं बेसिक दोस्तों। इस प्रकार बताया जाता है क्वेश्चन को। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था यह टॉपिक, और आगे इसी प्रकार चलते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों जो खास बात है वो तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है दोस्तों, कोई भी दिक्कत परेशानी इस टॉपिक से हो, कमेंट बॉक्स में करके बताइए, हमसे पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। और एक चीज मैं बता दूं, टेलीग्राम चलाते होंगे दोस्तों, तो सम्राट एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम है, वहां से वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।